मणिपुर में लगातार बढ़ रही हिंसा के बीच केंद्र सरकार राज्य में लगातार अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात कर रही है। सीआरपीएफ की 8 कंपनियां इंफाल पहुंच चुकी है और इन बलों को संवेदनशील और सीमांत क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा। वहीं हिंसा के बीच प्रशासन ने इंफाल घाटी के 3 जिलों में कर्फ्यू में ढील दी है और ब्रॉडबैंड इंटरनेट पर से कुछ शर्तों के साथ निलंबन हटा लिया है। शर्तों के साथ कर्फ्यू में ढील है। शर्तें क्या है? इंफाल पूर्व, पश्चिम और काकचिंग जिलों में कर्फ्यू में ढील। जिला प्रशासन की तरफ से सुबह 5 से 10 बजे तक ढील। सभाओं या फिर लोगों की आवाजाही पर या फिर धरने पर प्रतिबंध यूं ही जारी रहेगा। इसके साथ ही स्वास्थ्य, शैक्षणिक से ब्रॉडबैंड सेवाओं से प्रतिबंध हटा दिया गया है। फिलहाल मोबाइल और इंटरनेट सेवाएं निलंबित रहने वाली। इससे पहले मणिपुर में बड़ा सियासी बदलाव हुआ है। कॉनरेड संगमा ने, उनके नेतृत्व वाली नेशनल पीपल्स पार्टी ने बीजेपी से अपना समर्थन वापस लिया। समर्थन वापस लेते हुए एनपीपी ने कहा है कि सीएम एन बीरेन सिंह के नेतृत्व में मणिपुर सरकार राज्य में जातीय हिंसा को नियंत्रित करने और सामान्य स्थिति बहाल करने में पूरी तरीके से विफल रही। ऐसे में ये चर्चा भी शुरू हो गई कि क्या एनपीपी के समर्थन वापस लेने से मणिपुर में बीजेपी को खतरा हो सकता है। अब ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि मणिपुर में बीजेपी की सरकार है। विधानसभा में सीटों का गणित क्या है, ये भी आपके लिए समझना जरूरी है। मणिपुर में साल 2022 में विधानसभा चुनाव हुआ। मणिपुर में विधानसभा की कुल है 60 सीटें। बहुमत के लिए चाहिए होता है 31। साल 2022 के चुनाव में बीजेपी ने 32 सीटें जीती। कांग्रेस के खेमे में 5 गई। जेडीयू ने 6 सीटें जीती। नागा पीपल्स फ्रंट ने 5 सीटें जीती। यानी कॉनरेड संगमा की एनपीपी ने 7 सीटें जीती। कुकी पीपल्स अलायंस ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। 3 सीटों पर निर्दलीय जीत करके विधानसभा पहुंचे थे। यहाँ ये ध्यान में रखना जरूरी है कि साल 2022 के चुनाव के बाद जेडीयू के 6 में से 5 विधायक औपचारिक रूप से बीजेपी में ही सम्मिलित हो गए थे, जिससे विधानसभा में बीजेपी के पास कुल हो गए 37 सीटें, जो कि बहुमत की 31 सीटों की संख्या से भी काफी अधिक है। ऐसे में ये तो स्पष्ट है कि एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद भी बीजेपी की सरकार पूरी तरीके से सेफ है और उसे कोई खतरा फिलहाल तो नजर नहीं है। मतलब एक बात साफ है कि एनपीपी के समर्थन वापस लेने के बाद भी मणिपुर में सरकार पर कोई खतरा नहीं है। जैसे मणिपुर में एनपीपी ने बीजेपी से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया, वैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह एक्टिव मोड में नजर आए और उन्होंने मणिपुर में सुरक्षा स्थिति को लेकर समीक्षा और शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में शांति और सुरक्षा बनी रहनी चाहिए। आपको बता दें, मणिपुर हिंसा सरकार के लिए सिरदर्द बन चुकी है। तकरीबन 18 महीने से नगा, कुकी और मैतेई समुदाय आमने सामने हैं और जातीय हिंसा में आगजनी, बवाल, हत्याओं का सिलसिला अभी भी थमा नहीं। इसके पीछे नगा मूवमेंट, कुकी लैंड और मैतेई जातीय आंदोलन से जुड़ी हुई ये पूरी कहानी है। मणिपुर हिंसा की शुरुआत 3 मई को उस समय हुई जब ऑल ट्राइबल स्टूडेंट्स यूनियन मणिपुर ने आदिवासी एकता मार्च निकाला। इस रैली में आदिवासी और गैर आदिवासी समुदाय के बीच झड़प हुई, जो बाद में हिंसा में तब्दील हो गई। ये रैली मैतेई समुदाय की ओर से जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में निकाली गई। इस हिंसा के पीछे मैतेई समुदाय की ओर से की जा रही आरक्षण की मांग और नगा, कुकी की तरफ से इसके विरोध को ही माना जा रहा है। मणिपुर में किस समुदाय की कितनी आबादी है, यह आपको समझना जरूरी है ताकि आप मणिपुर की तस्वीर को अच्छे तरीके से समझ सकें। मणिपुर में मुख्य रूप से है 3 समुदाय। पहला है मैतेई, दूसरा है नगा और तीसरा है कुकी। इनमें नगा और कुकी जो हैं वो आदिवासी समुदाय के हैं, जबकि मैतेई हो गए गैर आदिवासी। मैतेई समुदाय की आबादी लगभग 53% से ज्यादा है, लेकिन वो सिर्फ घाटी में बस सकते हैं। नगा और कुकी की आबादी है 40% के आसपास और ये दोनों समुदाय पहाड़ी इलाकों में बसे हुए हैं। मणिपुर में हिंसक विरोध प्रदर्शन कोई नई बात अब रही नहीं, लेकिन 3 दशकों में ऐसी हिंसा पहली बार देखने को मिली है जब राज्य में 2 जातीय समूह के बीच सीधी झड़प हो रही है। अब बात करते हैं आखिर ये विवाद हुआ क्यों है और क्यों हो रहा है। दरअसल मणिपुर में एक कानून है, इसके तहत आदिवासियों के लिए कुछ खास प्रावधान किए गए। क्या है वो प्रावधान? दरअसल ये प्रावधान है, ये विवाद इसी प्रावधान से जुड़ा हुआ है। पहाड़ी इलाकों में सिर्फ आदिवासी ही बसेंगे। मैतेई समुदाय को एसटी का दर्जा नहीं मिला है और इसलिए वो पहाड़ी इलाकों में नहीं बस सकते, जबकि नगा और कुकी चाहे तो घाटी में भी रह सकते हैं और पहाड़ी पे भी। अब नगा और कुकी समुदाय को इस बात की चिंता है कि अगर मैतेई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उन्हें पहाड़ी इलाकों में बसने की कानूनी इजाजत मिल जाएगी। ऐसे में उन्हें अपनी जमीनें छीनने का डर इस समय है। उधर मणिपुर के बिगड़ते हालात को देखते हुए केंद्र सरकार हरकत में आ गई है और यही वजह है कि रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र में अपनी सभी चुनावी रैलियां रद्द की और वापस दिल्ली लौट आए और तुरंत ही मणिपुर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा की।
इसके साथ ही उन्होंने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों को राज्य में शांति सुनिश्चित करने के लिए हर एक संभव कदम उठाने का आदेश भी दिया है। मणिपुर में हिंसा एक्शन और में इस समय शाह नजर आ रहे हैं। लगातार 2 दिनों तक उच्च स्तरीय बैठक उन्होंने की है। चुनावी जो रैलियां चल रही थी चुनाव के मद्देनजर, उसको रद्द करके वो दिल्ली पहुंचे और फिर यहां पर बैठकें की। सीआरपीएफ के डीजी मणिपुर पहुंच चुके हैं। एनआईए को 3 केसेस सौंप दिए गए हैं। सीआरपीएफ की और 50 कंपनियों की तैनाती हुई है। हिंसा फैलाने वालों के खिलाफ सख्ती बरती जाएगी, ये कहा जा रहा है। मणिपुर में कुकी उग्रवादियों के बढ़ते आतंक के बीच बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए के 27 विधायकों ने एक प्रस्ताव भी अब पास किया है। इसमें उन्होंने मांग कर दी है कि जिरीबाम जिले में हुई हत्याओं के लिए जिम्मेदार कुकी उग्रवादियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर अभियान चलाया जाए। प्रस्ताव में कुकी उग्रवादियों को 7 दिनों के भीतर गैर कानूनी संगठन घोषित करने की मांग है। मुख्यमंत्री सचिवालय की ओर से जारी बयान में आश्वासन दिया गया कि राज्य और केंद्र दोनों ही सरकारें शांति और सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी। वहीं सीएम एन बीरेन सिंह ने कहा है कि कई समस्याएं हैं जिनका हम आज सामना कर रहे हैं, उनके लिए पूर्व में कांग्रेस की केंद्र सरकार के कुछ केंद्रीय नेता जिम्मेदार हैं। उसमें पी चिदम्बरम मुख्य व्यक्ति हैं और उस समय में गृह मंत्री थे। कांग्रेस को सोचना चाहिए कि उनके समय में मणिपुर में क्या कुछ हुआ, फेक एनकाउंटर में कितने लोग मारे गए। Sri Chidambaram is the key person. He is the root cause of the present crisis. I'll tell openly because when he was the Home Minister of the then Congress government, and here in Manipur, Sri Oibobi was the Chief Minister. During their time, they brought a Myanmarese foreigner. But I'm surprised how Mr. Chidambaram, here is a photograph. This is the Chidambaram, the then Union Home Minister of the Congress. Here is the Thanglen Pao Guite, the chairman of the Zomi Revolutionary Army, who are from Myanmar. They never care about the Northeast peoples. They never care about the indigenous peoples. The present crisis is not an ethnic conflict. The present crisis is the problem of illegal migration from the Myanmar with drugs, and they try to dominate the indigenous populations of the Manipur. मई 2023 में शुरू हुए जातीय संघर्षों में अब तक 220 से ज्यादा लोगों की जान गई है। हाल ही में जिरीबाम जिले में 6 शव मिलने के बाद हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ। इसमें स्थिति और भी खराब हो गई। प्रदर्शनकारियों ने 3 मंत्रियों और 6 विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की। इनमें मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के दामाद और बीजेपी विधायक आरके ईमो का भी घर शामिल था। गुस्साई भीड़ को तितर बितर करने के लिए सुरक्षा बलों को आंसू गैस के गोले दागने पड़े, लेकिन तनाव अभी तक बना हुआ है। अधिकारियों ने इम्फाल घाटी के कई इलाकों में अनिश्चितकालीन कर्फ्यू लगा दिया है और भड़काऊ सामग्री के प्रसार को रोकने के लिए इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है।